ट्रैक्टर उड़ाता था, घुमाता था, स्टंट करता था, जिस तरीके से कमाता था लाखों रुपए, वही बनी मौत की असली वजह। जिसे पूरी दुनिया टोचन किंग के नाम से जानती थी, वो स्टंट करते हुए यमुना की तलहटी में क्यों दफन हो गया। 6 महीने का बेटा पीछे छूटा, 22 साल के उस यूट्यूबर के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। यमुना की तलहटी में हुआ ऐसा हादसा जिसने भी देखी तस्वीर उसके रोंगटे हो गए खड़े। 22 साल के निशु देशवाल को ऐसे मौत आई कि आप भी कहेंगे दुश्मन को भी ऐसी मौत न आए। जब वो अपने साथियों के साथ स्टंट कर रहा था, उसी वक्त रील बनाने के दौरान उसके साथ ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। क्या हुआ निशु देशवाल के साथ और निशु देशवाल कौन है, ये जानने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल रील बनाने के चक्कर में भारत की युवा पीढ़ी कैसे भटकती जा रही है और निशु देशवाल उसी का शिकार हुआ। इंस्टाग्राम रील बनाने का खुमार युवक पर बहुत भारी पड़ा, उसे जान गंवानी पड़ी। स्टंटबाजी के चक्कर में 22 साल के निशु देशवाल की मौत हो गई है। ये पूरा मामला हरियाणा के पानीपत जिले का है और YouTube पर काफी पॉपुलर था, जिस पर काफी व्यूज आते थे। दरअसल पानीपत जिले के सनौली क्षेत्र में सोमवार को यमुना की तलहटी में ट्रैक्टर पर स्टंट करते समय निशु की मौत हो गई। इसी दौरान उसके दोस्त उसका स्टंट करते हुए वीडियो बना रहे थे। निशु देशवाल जब भी स्टंट करता तो लोग तालियां बजाते, क्योंकि वो ट्रैक्टर को पिछले पहिए पर आगे से उठा लेता था और फिर गोल गोल ट्रैक्टर को घुमाता था। वो ट्रैक्टर का स्टंटबाज कहलाता था। उसने पूरी दुनिया में अपना नाम टोचन किंग रखा था। उसका दावा था कि ट्रैक्टर के पीछे कितने भी भारी से भारी सामानों को लाद दो, लेकिन वो ट्रैक्टर से स्टंट कर सकता है और कभी ट्रैक्टर को फंसने भी नहीं देता। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस निशु देशवाल की मौत की वजह बन गई। कहा जा रहा है कि जब रील बनाने के लिए वो ट्रैक्टर पर स्टंट दिखा रहा था, तभी ट्रैक्टर पीछे की तरफ पलट गया, जिससे युवक स्टीयरिंग और सीट के बीच में फंस गया। इस दौरान उसका सिर का सारा हिस्सा बाहर की ओर आ गया और उसकी मौत हो गई। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। दूर से वीडियो शूट कर रहे दोस्त हादसा देखकर निशु के पास दौड़ पड़े, लेकिन तब तक निशु इस दुनिया को छोड़ चुका था। इसके बाद उसके दोस्तों ने निशु के शव को ट्रैक्टर के बाहर निकाला। पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। निशु की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उसके 6 महीने का बेटा भी है। निशु 2 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता जसवीर देशवाल एक किसान है। 22 साल का निशु देशवाल पानीपत के कुराड़ गांव का रहने वाला था। यमुना नदी के किनारे रील बनाने के चक्कर में उसकी ये हालत हुई। निशु देशवाल को पूरा देश स्टंट मैन के नाम से भी जानता था। वो हमेशा ट्रैक्टर पर स्टंट करते हुए अपनी वीडियोस अपलोड करता था और YouTube पर उसके भर भर कर व्यूज आते थे। निशु के YouTube पर 13,60,000 फॉलोअर्स हैं। निशु देशवाल की मौत ने उसके परिजनों के साथ साथ उसके दोस्तों और जानने वालों को भी सदमे में धकेल दिया है। लेकिन इस घटना से एक सीख मिलती है कि कभी भी रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। भले ही आप अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ हजार लाख व्यूज लेकर आ गए, लेकिन इससे हो सकता है कि आप अपने पीछे बेइंतहा दर्द छोड़कर चले जाएं, जिसे कुछ लोगों की जिंदगी में ताउम्र नहीं भरा जा सकता।